अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, जैसे कि आप लोगों को मैंने पहले बताया था कि हम अपनी रेज़न की ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट करने वाले हैं। तो आज उसकी पहली क्लास का टाइम है। अभी मैं आपको सिर्फ बेसिक इंट्रोडक्शन दूंगी कि जब आपने एपॉक्सी रेज़न यूज़ करना है, आपने रेज़न आर्ट का काम करना है, तो आपने किन किन चीज़ों का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। इसमें आपकी सेफ़्टी सबसे फ़र्स्ट है। आपने अपनी सेफ़्टी का सबसे ज़्यादा ख्याल रखना है। उसके लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए, रेज़न आर्ट का काम करने के लिए आपको जो जो चीज़ें चाहिए वो मैं अभी आपको बता देती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ये पेंट पैलेट्स हैं जो बहुत इजीली आपको किसी भी बुक शॉप से मिल जाएंगी। ये रीज़नेबल प्राइस में मिलती हैं। तो ये इनको मैं यूज़ करती हूँ स्मॉल क्वांटिटी में रेज़न मिक्स करने के लिए। ये स्मॉल क्वांटिटी में रेज़न मिक्स करके तो इनको मैं यूज़ कर लेती हूँ ताकि इनको मैं दोबारा साफ़ कर दूँ। ये मुझे बार बार यूज़ करने में बड़ी हेल्प करते हैं। तो अगर मैंने छोटी क्वांटिटी में रेज़न मिक्स करना है तो मैं कप्स वगैरह यूज़ नहीं करती, मैं ये पैलेट्स यूज़ करती हूँ। दूसरा, ये डिस्पोजेबल कप्स हैं और डिस्पोजेबल स्पून्स हैं। आपने मेरी पुरानी वीडियो में देखा होगा कि मैंने इनको ऑर्डर किया था। अब सबसे ज़्यादा ये जो डिस्पोजेबल कप्स यूज़ करने का बेनिफिट है वो ये है कि अगर आप इनको यूज़ करते हैं तो आप एक दफ़ा यूज़ करने के बाद इनको थ्रो ऑफ कर सकते हैं। ये बहुत इजीली आपको मार्केट में मिल जाते हैं। इनकी प्राइस मैक्सिमम 100 टू 150 पर पैकेट होती है। तो रेज़िन का सबसे बड़ा इशू ये होता है कि जब आप उसको किसी चीज़ में डालते हैं, उसको यूज़ करने के बाद वो जो रेज़िन बच जाता है वो वहाँ पे ही सॉलिड हो जाता है। तो अगर आप उसको किसी और चीज़ में डाल के भी यूज़ करेंगे तो वो आपके इस्तेमाल करने के काबिल नहीं रहेगी दोबारा। तो बेस्ट वे यही है कि आप इन डिस्पोजेबल कप्स को यूज़ करें, रेज़िन को मिक्स करें, उसको यूज़ करें और बाद में इनको फेंक दें। तो दूसरा ये है, स्पून्स हैं। अक्सर लोग स्टिक्स यूज़ करते हैं, आइसक्रीम स्टिक्स, वुडन स्टिक्स यूज़ करते हैं। मैं भी पहले आइसक्रीम स्टिक्स यूज़ करती थी, लेकिन ये मुझे लगता है कि ये जो स्पून्स हैं ये बहुत ज़्यादा बेहतर साबित होते हैं, क्योंकि एक तो आप इनसे इजीली अपना रेज़न मिक्स कर सकते हैं। जब वो इजीली मिक्स हो जाता है तो आप उसको उठा के किसी भी चीज़ में पोर भी कर सकते हैं। लेकिन स्टिक के साथ आपको ये बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप वो सेम क्वांटिटी उठा के किसी चीज़ में नहीं डाल सकते। ये भी आपको इजीली 100 या 150 का पैकेट मिल जाता है, तो इसको भी आप इस्तेमाल करने के बाद इजीली डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं। दूसरा ये ड्रॉपर्स हैं। इन ड्रॉपर्स का भी सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि अगर आपने स्मॉल क्वांटिटी में रेज़िन लेना है, जहाँ पे किसी ऐसी जगह पे डालना है जहाँ पे बिल्कुल कम क्वांटिटी में आपको रेज़िन चाहिए, तो आप इनको यूज़ कर सकते हैं। इसको ऐसे ग्रिप करके उसमें रेज़िन में रखें और उसको पोर करने के बाद दूसरी जगह पे पोर कर दें। और ये भी डिस्पोजेबल हैं, आप इनको भी यूज़ करने के बाद डिस्पोज ऑफ कर सकते हैं, क्योंकि ये भी रेज़िन यूज़ होने के बाद इसमें भी सॉलिड हो जाता है, तो ये दोबारा इस्तेमाल नहीं होते। ये भी इजीली मार्केट में अवेलेबल है, ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके बाद आ जाती है आपकी सेफ़्टी। सबसे बढ़ के आपको अपनी सेफ़्टी के लिए किन चीज़ों का ख्याल रखने की ज़रूरत है, मैं आपको वो बता देती हूँ। ये आप सब जानते हैं कि ये सर्जिकल ग्लव्स हैं। आपने सबसे पहले रेज़िन आर्ट का काम करने से पहले अपने हाथों को कवर करना है ग्लव्स के साथ, ताकि आपकी स्किन के साथ रेज़िन टच ना हो। क्योंकि एक तो इसका सबसे बड़ा इशू ये होता है कि कुछ लोगों की स्किन इतनी सेंसिटिव होती है, जैसे मेरी है, क्योंकि मेरी स्किन पे अगर रेज़िन टच हो जाता है तो मुझे बहुत सीवियर एलर्जी हो जाती है। तो मैं इसीलिए इनका ग्लव्स का यूज़ करती हूँ। दूसरा, इसका सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि आपकी स्किन के ऊपर रेज़िन नहीं लगता। अगर आपकी स्किन के ऊपर रेज़िन लग जाता है तो उसको उतारना, यकीन करें, बहुत मुश्किल है। आप घंटों खपते रहेंगे, घंटों मेहनत करते रहेंगे, लेकिन वो आपकी स्किन से उतरेगा नहीं। तो लास्ट में फिर थिनर यूज़ करना पड़ता है या कोई इस तरह की चीज़ जिससे वो उतर जाए। तो मैं ग्लव्स का यूज़ करती हूँ। आप ये वाले ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, आप सर्जिकल दूसरे ग्लव्स भी यूज़ कर सकते हैं, एज़ पर यू लाइक। तो ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ताकि आप इजीली काम कर सकें। दूसरा है, जब आपने काम करना है तो आपने इस चीज़ का बहुत ख्याल रखना है कि आप मास्क लाजमी पहनें। मास्क पहनने का सबसे बड़ा रीज़न ये है कि आप मास्क पहनेंगे तो उसके जो मिक्सअप करते हुए उसके फ्यूम्स उड़ते हैं या उसके पार्टिकल्स हवा में बिखर जाते हैं रेज़िन के, तो वो आपके सांस के थ्रू, आपके इनहेल के थ्रू आपकी बॉडी में नहीं जाएंगे, जो अक्सर औक़ात डेंजरस होते हैं। तो देखिए, केमिकल ही है। अगर आप इसके लिए एहतियात जितना बेहतर है उतना करें, तो ये सबसे अच्छी चीज़ है जो आप इस्तेमाल कर सकते हैं।